जय हिंद मोटो इंडिया। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने सिट्रोन की EC3 का कंपैरिजन टाटा की टियागो के साथ कराया था। वैसे तो ये गाड़ी हर चीज में अपनी कॉम्पिटिटर्स को अच्छी टक्कर दे देती है, लेकिन दोस्तों ये गाड़ी फीचर्स के मामले में काफी पीछे रह जाती है। दोस्तों टियागो के अलावा टाटा की टिगोर भी आती है इंडियन कार मार्केट में, जो कि 15 लाख से नीचे नीचे की रेंज में आपको एक अच्छी ईवी के रूप में देखने को मिलती है। आज दोस्तों हम लोग सिट्रोन की EC3 और टाटा की टिगोर का कंपैरिजन करा के देख लेते हैं और देखते हैं कि ये दोनों ही गाड़ियां आपस में किस तरह से एक दूसरे को टक्कर देती हैं। दोस्तों आप लोग भी हैरान हो जाओगे क्योंकि इस कंपटीशन में सिट्रोन की EC3 ने टाटा की टिगोर को काफी अच्छी टक्कर दी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं कंपटीशन की और मुकाबला करा लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की लुक्स के बीच। दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हैं इसलिए मैं इन दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करा रहा हूं, लेकिन सेगमेंट वाइज इन दोनों ही गाड़ियों का कोई भी कंपटीशन नहीं बनता है। जहां टिगोर एक कॉम्पैक्ट सेडान है, वहीं सिट्रोन की EC3 एक हैचबैक है जिसमें कुछ SUVs कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। अपनी अपनी जगह ये दोनों ही गाड़ियां लुक्स के मामले में काफी अच्छी हैं। मुझे दोनों ही गाड़ियों के लुक्स में से कोई भी शिकायत नजर नहीं आती है। मैं लुक्स के मामले में दोनों ही गाड़ियों को यहाँ पर देता हूँ 1 स्टार। आप लोगों की इन दोनों ही गाड़ियों की लुक्स के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लुक्स के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे राउंड की और कंपेयर करा लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइसेस को। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा की टिगोर ईवी की। टिगोर ईवी का हम लोग टॉप एंड वेरिएंट लेने वाले हैं, जो है इसका एक्जेट प्लस लग्जरी। इस वेरिएंट का एक्सटर्न प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको 13,75,000 रुपए की एक्सटर्न कीमत में देखने को मिलता है। अगर इस वेरिएंट के ऑन रोड प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 16,20,000 रुपए की ऑन रोड कीमत में देखने को मिलेगा। दोस्तों ऑन रोड कीमतें आपकी सिटी और स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकती हैं, इसलिए इन दोनों ही गाड़ियों की असलियत में कीमत जानने के लिए आपको आपके नजदीकी शोरूम्स पर जाना होगा। टिगोर के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सिट्रोन की EC3 की। तो दोस्तों अभी तक इस गाड़ी के प्राइसेस को अनवील नहीं किया गया है। जैसे ही इस गाड़ी के प्राइसेस आ जाएंगे मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। अगर इस गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 8,90,000 से लेकर 11 लाख रुपए की एक्सटर्न कीमत में देखने को मिल सकती है। दोस्तों हो सकता है कि इस गाड़ी के प्राइसेस टिगोर से भी सस्ते देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी टाटा की टियागो ईवी को टक्कर देने वाली है और इस गाड़ी के प्राइसेस को टियागो ईवी के प्राइसेस को ध्यान में रखकर ही लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिट्रोन की EC3 के प्राइसेस अभी नहीं आए हैं तो इसको आधा स्टार देना अभी ठीक नहीं होगा। प्राइसेस के मामले में दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियां आपस में काफी अच्छा कंपटीशन रखने वाली हैं, इसलिए दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों को यहाँ पर मिलता है 1 स्टार। सिट्रोन की EC3 के प्राइसेस आने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये गाड़ी 1 स्टार लेने लायक है या फिर हाफ स्टार। अगर इस गाड़ी को ओवर प्राइस लॉन्च किया गया तो इस गाड़ी को हाफ स्टार मिलना ही ठीक रहेगा, और अगर इस गाड़ी को टिगोर ईवी से सस्ता लॉन्च किया गया तो यहाँ पर टिगोर ईवी को हाफ स्टार मिलना तय है। खैर दोस्तों क्योंकि C3 के अभी तक प्राइसेस नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों ही गाड़ियों को 1 स्टार दे दिया है। लुक्स और प्राइसेस के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं डायमेंशंस की और कंपेयर करा लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस को। दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। आप लोग देख लीजिए कि कौन सी गाड़ी लेंथ विड्थ हाइट के मामले में कितना स्टैंड रखती है। अगर इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बीच का अंतर निकाला जाए तो आप लोग देखते हैं कि सिर्फ लेंथ और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ही सिट्रोन की EC3 टिगोर से पीछे रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों विड्थ हाइट व्हील बेस टर्निंग रेडियस इन सभी चीजों में आपको सिट्रोन की EC3 आगे मिलेगी टाटा की टिगोर ईवी से। हालांकि दोस्तों इसका बूट स्पेस भी आपको 1 लीटर कम मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोस्तों टिगोर एक सेडान है, इसलिए दोस्तों इसमें आपको सिट्रोन की EC3 से थोड़ा सा अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है और अच्छी लेंथ भी मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों टर्निंग रेडियस की बात करी जाए तो यहाँ पर टर्निंग रेडियस भी आपको सिट्रोन की EC3 का अच्छा मिलता है। हालांकि दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिट्रोन की EC3 काफी SUVs कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, इसलिए दोस्तों इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी बनती है। टिगोर के मुकाबले दोस्तों ये गाड़ी आपको ज्यादा अच्छा स्पेस और ज्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करा सकती है, इसलिए दोस्तों सिट्रोन की EC3 को यहाँ पर मिलता है 1 स्टार और टाटा की टिगोर ईवी को यहाँ पर मिलता है हाफ स्टार। तो चलिए दोस्तों डायमेंशंस के बाद अब कंपेयर करा लेते हैं दोनों गाड़ियों के फीचर्स को और मुकाबले में देखते हैं कि कौन सी गाड़ी किस पर भारी पड़ती है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स लिए हैं, इसलिए इन दोनों ही गाड़ियों में आपको जरूरत के हिसाब के लगभग सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। मैं अगर कॉमन फीचर्स की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, ड्राइव मोड्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑल पावर विंडोज, इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, रियर पार्किंग सेंसर्स, मैक्सिमम 2 एयरबैग्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, LED DRLs, फ्रंट फॉग लैंप्स, कीलेस एंट्री, एलॉय व्हील्स और ड्यूल टोन बॉडी कलर ऑप्शन जैसे सारे ही फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन फीचर्स की जो आपको एक गाड़ी में तो मिल जाते हैं लेकिन दूसरे में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको टाटा की टिगोर ईवी में तो मिल जाते हैं लेकिन सिट्रोन की EC3 में नहीं मिलते हैं। दोस्तों टाटा की टिगोर ईवी में आपको रियर डिफॉगर, पावर एडजस्टेबल ORVMs, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs, लेदर सीट्स, डे नाइट IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैंप्स,
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फॉलो मी हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं सीट्रॉन की EC3 के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टिगोर ईवी में सीट्रॉन EC3 से काफी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको सीट्रॉन की EC3 में तो मिल जाते हैं लेकिन टाटा की टिगोर ईवी में नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों सीट्रॉन की EC3 में आपको 15 इंचेस का टायर साइज मिल जाता है, जबकि टाटा की टिगोर ईवी में आपको ये छोटा साइज मिलता है। इसके अलावा दोस्तों सीट्रॉन की EC3 में आपको 10.23 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि टिगोर ईवी में आपको ये लगभग 7 इंचेस की मिल पाती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कोई खास बड़ा फीचर नहीं है जो आपको सीट्रॉन की EC3 में तो मिल जाता है लेकिन टाटा की टिगोर में नहीं मिल पाता है। दोस्तों सीट्रॉन ने अपनी C3 में फीचर्स देने के मामले में काफी ज्यादा कंजूसी करी है और इसलिए ये इस गाड़ी का सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट बनकर आता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक की बात नहीं है, पेट्रोल वाली C3 में भी आपको फीचर्स के नाम पर बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों फीचर्स के मामले में सीट्रॉन की C3 काफी पीछे रह जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको मिलता है हाफ स्टार, जबकि टाटा के टिगोर को इस राउंड में मिलता है पूरा 1 स्टार। आप लोग अपनी फीचर चॉइसेस के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग इतने फीचर्स के साथ काम चला सकते हैं या फिर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं अगले राउंड की और मुकाबला करा लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की मोटर एंड बैटरी के बीच और देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी किससे ज्यादा पावरफुल है, किसमें कितनी अच्छी रेंज मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टिगोर ईवी की। तो इसमें आपको 26 किलोवाट आवर्स की बैटरी देखने को मिलती है। इस गाड़ी में आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है जो लगभग 73 bhp की पावर जनरेट करती है 170 Nm टॉर्क के साथ। इस बैटरी के साथ दोस्तों ये गाड़ी आपको सिंगल चार्ज में लगभग 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। अगर वारंटी की बात करी जाए तो दोस्तों इस बैटरी पैक पर लगभग 8 साल की वारंटी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों चार्जिंग टाइम की बात करी जाए तो ये गाड़ी AC चार्जर से लगभग 7.5 घंटे का समय लेती है पूरी तरह से चार्ज होने में, और DC चार्जर से जो कि घर के बाहर होते हैं उनसे लगभग ये गाड़ी 1 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो सकती है। दोस्तों 315 इस गाड़ी की क्लेम्ड रेंज है। अगर रियल लाइफ रेंज की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको लगभग 200 से 250 किलोमीटर की रेंज ही दे पाएगी एक सिंगल चार्ज में। हालांकि दोस्तों ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर भी निर्भर करता है, आप लोग इस गाड़ी से अपनी ड्राइविंग के हिसाब से काफी अच्छी रेंज में निकाल सकते हैं। टिगोर ईवी के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सीट्रॉन की C3 ईवी की। तो इसमें आपको 29.2 किलोवाट आवर्स की बैटरी देखने को मिलती है। इसमें भी आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है। अगर इसकी पावर की बात करी जाए तो ये आपको लगभग 56 bhp की पावर निकाल कर देती है 143 Nm टॉर्क के साथ। अगर रेंज की बात करी जाए तो ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज में लगभग 320 किलोमीटर की रेंज आपको दे सकती है। वारंटी के बारे में अभी कुछ भी अता पता नहीं है। अगर चार्जिंग की बात करी जाए तो ये गाड़ी AC चार्जर से चार्ज होने में लगभग 10.3 आवर्स का टाइम लेती है, जबकि DC चार्जर से ये गाड़ी लगभग 1 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। दोस्तों 320 सीट्रॉन की C3 की क्लेम्ड रेंज है। अगर इस गाड़ी की भी रियल लाइफ रेंज के बारे में बात करी जाए तो ये भी आपको लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक की रेंज ही दे पाएगी। इस गाड़ी में आपको टाटा की टिगोर ईवी से भले ही थोड़ा सा बड़ा बैटरी पैक मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी आपको उतनी अच्छी रेंज क्लेम नहीं कर पाती है और साथ ही चार्जिंग टाइम भी इस गाड़ी का काफी ज्यादा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर टाटा की टिगोर ईवी को मिलता है 1 स्टार, जबकि सीट्रॉन की EC3 को यहाँ पर मिलता है हाफ स्टार। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में लगभग सभी चीजें बता दी हैं। आप लोग अपनी चॉइसेस और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी। अगर दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के ओवरऑल स्टार्स के बारे में बात करी जाए, किस गाड़ी ने कितने स्टार जीते हैं, तो यहाँ पर टाटा टिगोर ईवी को मिलते हैं ओवरऑल 4.5 स्टार्स। इस गाड़ी का हाफ स्टार करता है इस गाड़ी की डायमेंशंस की वजह से। ये गाड़ी आपको सीट्रॉन की EC3 से थोड़ी सी छोटी मिलती है, इसलिए इस गाड़ी में आपको स्पेस वगैरह उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना कि सीट्रॉन की EC3 में मिल जाएगा। टिगोर के बाद दोस्तों बात करी जाए सीट्रॉन की EC3 के ओवरऑल स्टार्स की, तो इस गाड़ी को यहाँ पर मिलते हैं पूरे 4 स्टार्स। इस गाड़ी का हाफ स्टार करता है इस गाड़ी के फीचर्स की वजह से और हाफ स्टार करता है इस गाड़ी के मोटर एंड बैटरी पैक की वजह से। बड़ा बैटरी पैक होने के बावजूद भी ये गाड़ी आपको उतनी अच्छी रेंज नहीं दे पाती है। इसके अलावा दोस्तों ये गाड़ी आपको टिगोर से अच्छी पावर भी प्रोड्यूस नहीं करती है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग कौन सी गाड़ी से कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इन दोनों ही गाड़ियों के बीच कंफ्यूज हो रहे थे तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।